हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने डीपी क्लास पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही है ज़िंदगी? बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो जैसा कि हमारी ये मैथ्स के महाकुंभ की सीरीज़ चल रही है, तो आज कौन सा है बताइए जल्दी से? डे 4, चौथा दिन है आज, जिसमें जिस सीरीज़ में हम क्या कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? तो आपने आगे बाकी के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, सेशंस नहीं देखे हैं, तो उनको भी देख लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में, बिल्कुल सेम टू सेम, बस डिजिट चेंज होगी उसकी। क्लियर है? तो करते फिर आज की वीडियो को स्टार्ट। जल्दी से रेडी है तो लिख दीजिए सुपर डुपर रेडी, फिर करते हैं स्टार्ट। क्लियर है? करते हैं स्टार्ट। चलिए आइए देखते हैं फिर आज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो कि हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आइए देख लेते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आता है हमारे सामने। क्या आ रहा है? फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 36 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट। चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक सर सिलेंडर हमारे पास, ठीक है। मेन इसका पहले आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है, जिसकी हेल्प से आप इजीली समझ पाएंगे कि पूछ क्या रहे हैं वो। क्लियर है? वो किस टाइप का फिगर फॉर्म हो रहा है। ये हो गया सिलेंडर। क्लियर? सिलेंडर की हाइट 36 एंड रेडियस 14, ठीक है सर। नाउ अ कोनिकल कैविटी ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24। सर एक कोनिकल कैविटी हमने कट की है, इसी टाइप का बनेगा भी कोई डायग्राम, क्योंकि हाइट इसकी कितनी है हमारी 24 है, इस कोनिकल कैविटी की हाइट, ठीक है सर। एंड इसका रेडियस क्या है 7, एंड इसका रेडियस है भाई 7। क्लियर है? फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। फाइंड वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। चलिए भाई देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मेंस्ट्रुएशन में से क्वेश्चन आएगा तो एक इस फॉर्म पे तो जरूर आएगा, या तो रिकास्ट पे या कर्व्ड आउट पे या कॉम्बिनेशन पे। इन तीन में से एक पे तो आपको जरूर मिलेगा क्वेश्चन देखने को। इसलिए तीनों टाइप्स के अच्छे से देख लीजिए। मेन है उसका डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। पहले फाइंड करना वॉल्यूम रिमेनिंग सॉलिड की। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन को कट करके निकाल लिया हमने बाहर। सिलेंडर है, सिलेंडर में से कोन को कट करके निकाल लिया, और सभी के डायमेंशंस गिवन है। तो आइए वॉल्यूम देख लेते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ये तो क्लियर है, मैंने पहले भी बता दिया। अगर कर्व्ड आउट वाले होंगे तो वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट होगी, कॉम्बिनेशन होंगे तो ऐड होगी, और रिकास्ट होंगे तो सेम रहेगी। क्लियर है तीनों? रिकास्ट में सेम, कॉम्बिनेशन में ऐड, कर्व्ड आउट में सब्ट्रैक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कोन की कट कर देंगे, मीन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R1² H1, क्योंकि इसके लिए ले रहा है R1, और H1 सिलेंडर के लिए, कोन के लिए R2 H2। वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई R² H, ठीक है। 1/3 पाई R² H, यही होता है फॉर्मूला। तो क्लियर है? नाउ पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा R1 का स्क्वायर H1 माइनस 1/3 R2 का स्क्वायर H, ठीक है भाई। आइए वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं जल्दी से। पाई के प्लेस पे 2/7, R1 क्या है 14, ठीक है, 14 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट क्या है भाई 36 है, ओके, माइनस 1/3 R2 क्या है, कोन का रेडियस 7, तो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या है 24। चलिए भाई 24 हो गई है ये। क्लियर है इतना पार्ट? चलिए इसको थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं एंड देन कॉमन लेते हैं कुछ, 3 से 8 टाइम्स। क्लियर है? नाउ अब देखिएगा थोड़ा सा कॉमन क्या क्या आ सकता है। 22/7 ही एज इट इज़, इसको लिख लेते हैं भाई 14 इंटू 14 इंटू 36 माइनस 7 इंटू 7 इंटू 8। चलिए देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। 2 7 इसमें मिलेंगे, 2 7 इसमें मिलेंगे, क्योंकि 14 7 इंटू 2 7 इंटू 2, तो 2 7 इसमें से निकाले, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा 7 इंटू 7, 22/7 एज इट इज़, 7 इंटू 7 कॉमन आ गया है, एंड 8 भी कॉमन ले सकते हैं। 8 कैसे? देखिए ये पूरा टर्म यहाँ तो डायरेक्ट दिख गया होगा आपको। इस 14 में से एक 7 आया, इस 14 में से एक 7 आया, इस 36 में से क्या कॉमन आया
4, इस 36 में से नहीं तो 2 मान लीजिए, ये 2, एक ये 2, एक ये 2। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 14 पूरा कॉमन आ गया, 14 पूरा कॉमन आ गया है, इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बचा है 18, 18 माइनस यहाँ पर कुछ नहीं है 1 बचा है। क्लियर? 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट, 22 इंटू 8 इंटू 7 56, ठीक है सर 56 इंटू 18 माइनस 1 17। क्लियर है? कर लेंगे क्या आप, कर दें इसको, कर दें, चलिए देख लीजिए 17 इंटू 6, टेबल आपको लर्न होना चाहिए। यहाँ पर क्या होती है हमारी, कितना होता है बताओ, कितना होता है 17 6 102, तो ये एज इट इज़ पहले रुकिए, 10 कैरी, 17 5 से 85, 85 प्लस 10 95। क्लियर? एंड 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 11 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 9 1 इंटू 11, और 11 का भाई हम सीख चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तो 11 का मल्टीपल में। तो 4 लास्ट डिजिट, लास्ट प्लस प्रेसिडिंग, देन लास्ट 10 प्लस प्रेसिडिंग 0 1 कैरी 2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये होगी हमारी वॉल्यूम। क्लियर है? विजिबल है? कुछ कटती रही स्क्रीन, थोड़ी सा कट रही है, एक मिनट रुकिए मैं इसको जल्दी से रफ करके लिख देता हूँ अच्छे से। और 20944, 20944, चलिए आइए देख लीजिए क्या है 20944, 20944 सेंटीमीटर क्यूब। ये होगी हमारी भी वॉल्यूम हो गई है इस रिमेनिंग सॉलिड की। नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? वॉल्यूम सिलेंडर माइनस कोन से आ गई है वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो भाई इसको रफ कर दे पहले डायग्राम को, गलत जगह बन गया थोड़ा सा लग रहा है ये। क्लियर है? कर दें इसको रफ। चलिए पहले देख लीजिए सेकंड पार्ट के लिए टोटल सरफेस एरिया। तो उसमें जो जो सरफेस एरिया आपको दिख रहे हैं, जो जो एरिया दिख रहा है, सरफेस दिख रहा है, उन सबको ऐड कर दीजिए। क्या क्या दिख रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का दिख रहा होगा, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कट करके निकाला तो इतना एरिया बन गया यहाँ पर फिगर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है भाई। एंड बेस एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस का एरिया। एंड देखिए अब ऊपर एक सर्कुलर रिंग फॉर्म हो रही है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये सर्कुलर रिंग की तरह हो रहा है फॉर्म, यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। क्लियर है? कंफ्यूज मत होइएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का बेस का एरिया, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया एंड प्लस सर्कुलर रिंग का एरिया। क्लियर है? तो आइए देख लीजिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। सभी डायमेंशंस गिवन है, बट जब कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करेंगे कोन का तो उसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एल की, स्लांट हाइट की, तो वो हमारा पाइथागोरस की हेल्प से आएगा। ये 24 है भाई, ये 7 है, तो पाइथागोरस से आप ये फाइंड कर सकते हैं, ये स्लांट हाइट हो जाएगी हमारी 25। क्लियर है? पाइथागोरस आप लगा लीजिएगा, उससे आएगा 25। आइए फॉर्मूला पुट करते हैं जैसे, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई r1 h1, कोन का पाई r2 l प्लस एरिया ऑफ बेस, तो उसका क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग पता होगा आपको, पाई सिलेंडर के एरिया का स्क्वायर माइनस कोन के रेडियस का स्क्वायर, तो सिलेंडर का था r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। क्लियर है? ये सभी होगा डायमेंशन, वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेते हैं इनको, कर लें इनको सॉल्व। चलिए पाई कॉमन आ रहा है तो पाई को कॉमन ले लो भाई, और सभी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट देख लीजिए, थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा आई थिंक, है ना, एक स्टेप अगर हम करना चाहें तो। चलिए देख लेते हैं। 2 r1 क्या है भाई 14, h1 36, r2 7, l 25। अब देखिए पाई r1 स्क्वायर पाई r1 स्क्वायर तो हो जाएगा टॉइस ऑफ पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिया तो हो जाएगा 2r1 स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस 2r1 स्क्वायर, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 नहीं, यहाँ पर आएगा हमारा ये 14 माइनस पाई r स्क्वायर, तो माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, आई थिंक आप कर लेंगे, इतना सिंपल, ये थोड़ा सा कर लीजिएगा कैलकुलेटिव, क्योंकि अभी मेन है हमारा क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करना, ना कि इस टाइप से कि कंप्लीट पूरा क्वेश्चन करें। क्लियर? तो आई होप ये आप कर लेंगे कंप्लीट, और यूनिट जरूर लिखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है, कर लिया नोट, कर दें इसको रफ। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया वाला एकदम झकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये
देख लेते हैं क्या भाई। इफ़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस वन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। क्लियर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने ठीक है भाई। हैज़ वन रूट एज एक्स इक्वल्स टू 3, इसका एक रूट है, मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल्स टू 3। तो एम की वैल्यू बताइए और अदर रूट बताइए। देखिए सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी एक्स वेरिएबल की 2। तो इसमें मीन्स जो भी हाईएस्ट पावर होती है उतने ही उसकी वैल्यूज़ होती हैं उस इक्वेशन के लिए, मेनली मोस्टली उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। ऐसे इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसमें एक्स की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, 2 मैक्सिमम 2, मिनिमम नहीं मैक्सिमम 2। क्लियर है, तो एक वैल्यू उन्होंने दे दी है हमें कि एक तो वही 3 है, ये रख लो तुम। अब क्या क्या फाइंड करना है, एम फाइंड करना है हमें, एंड एक और अदर रूट है वो फाइंड करना है। लेट से ये हो जाएगा x1 तो x2 और फाइंड करना है। क्लियर है, दो रूट्स हो जाएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो दोनों को फाइंड करना है, x2 को फाइंड करना है और m को फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। जब ये गिवन है कि इसका क्या है रूट है, दैट मीन सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो वैल्यू को पुट कर देते हैं x की प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर सर, सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस मल्टीप्लाई 3m माइनस 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, बिल्कुल कर लेंगे। नाउ 9 माइनस 3 कितना होता है अभी 6 प्लस 6 12 माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है, आफ्टर दैट इसको सॉल्व करेंगे। 12 इज इक्वल्स टू 3m, तो वही m इज इक्वल्स टू क्या आएगा 4 आएगा। हाँ कि ना, अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा, m इक्वल्स टू 4 आ गया। अब इसकी हेल्प से फाइंड करना है अदर रूट। तो इसी इक्वेशन में अब क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो उसमें m की वैल्यू जो फाइंड की अभी वो पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5 एक्स प्लस 6। ना इसको फैक्टराइज कर लेते हैं भाई, फैक्टराइज कर लेते हैं बिल्कुल। फैक्टर्स क्या होंगे, -3 एंड -2। ठीक है सर, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 3 -2 कॉमन, एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 3 कॉमन, ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज आएंगी, थी तो ऑलरेडी गिवन ही थी। तो जो सेकंड रूट है वो क्या हो गया हमारा भाई 2 हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2 सेकंड रूट और एम की वैल्यू 4। अच्छा क्वेश्चन, इस पर बेस जरूर आपको देखने को मिल सकता है, तो अच्छे से एक बार देख लीजिए इसको, नहीं आए तो फिर से रिकॉर्डेड में देख लेना, समझ में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए इसको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वही हो सकता है किसी किसी में आपको दो वेरिएबल देते हैं, एम है, किसी में ए भी दे दें एम एन दे दें, तो वो फाइंड कैसे होंगे, उसमें आपको दोनों रूट्स गिवन होंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं आप। क्लियर है, हो सके तो लेते आएंगे वो वाला भी क्वेश्चन एक आध दिन किसी दिन, जिससे कि वो भी कवर हो जाए आपको। क्लियर, जल्दी से इसको कर लिया कॉपी, कर दें रफ। चलिए इसको रफ कर देते, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सिक्वेंस एंड सीरीज़ का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फॉर द एपी गिवन है हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 15, 20 एंड दिस इज कंटिन्यू टिल 195। ठीक है सर, एंड वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n फाइंड करना है। ठीक है, एंड देन सम ऑफ ऑल टर्म्स। चलिए देख लेते हैं, आइए। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है, इतना भी टफ नहीं है। इसमें क्या कहा इन्होंने, सबसे पहले फर्स्ट टर्म गिवन है 10, देन 15, देन 20। एपी गिवन है, एपी की सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। क्लियर, मीन्स डिफरेंस कॉमन रहता है, दैट मीन्स सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसी टाइप से जो डिफरेंस होता है वो सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स बताइए इसमें कितने होंगे। क्लियर है, बताएं। चलिए तो पहले लास्ट टर्म के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, टी एन इज इक्वल्स टू एल। इस टाइप से आप लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है, लास्ट टर्म गिवन है क्या है 195 195। ठीक है भाई, और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है दैट इज 10। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है भाई, ए क्या होता है भाई, फर्स्ट टर्म होता है दैट इज 10। क्लियर है, ये क्या होता है हमारा, अरे बोलो ना, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट टर्म। क्लियर है, तो एक ही प्लेस पर 10, एन माइनस 1 डी बोले तो कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स 15 माइनस 10 दैट इज़ 5। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया 5। चलिए भी सॉल्व कर लेते हैं। 10 को शिफ्ट करेंगे तो 195 माइनस 10 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 5
185 हो जाएगा ये हमारा, n माइनस 1 5, 5 से रिड्यूस करेंगे इसको 30 कितने 37, क्लियर है। तो ये बचा हमारा 37 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल्स टू 38। दैट मीन्स इस AP में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 38, 38। क्लियर है हाँ कि ना, जल्दी से क्लियर है, क्लियर तो बताइए। यस सर यस सर यस सर। फिर इसका देखते हैं सम ऑफ फाइंड करने में, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड सम, तो इस सम के लिए तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। सम की जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है n/2। अब देखिए दो फॉर्मूले होते हैं, आई होप ये पता हो आपको। ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, एंड हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर, लास्ट टर्म गिवन है तो उसकी हेल्प से कर लेते हैं भाई हम। क्लियर है, चलिए। तो इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं। दोनों फॉर्मूले सही हैं और अपनी अपनी जगह यूज़ होते हैं। क्लियर है, यूज़ तो ये भी कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इससे अच्छा हम ये वाला कर लें। तो n की प्लेस पे 38/2, भैया फर्स्ट टर्म क्या है 10, भैया लास्ट टर्म 195। ठीक है सर, पुट कर दिया। 2 से रिड्यूस करेंगे 19 टाइम्स, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 205 205। 19 की टेबल की लर्न है कि नहीं, अरे बोलो ना, अरे बोलो लर्न है तो अच्छी बात है। 19 5 सा 95, 5 0 है तो 9 पे आ जाएगा, 19 2 सा 38। ये हो गया सम हमारे सभी टर्म्स का। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था सिक्वेंस एंड डिजिट का। जल्दी से छापो इसको, छापो 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 जल्दी से। फिर देखते हैं नेक्स्ट। कर लिया, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना, क्लियर है क्वेश्चन, सिंपल था। सिक्वेंस एंड सीरीज का है हमें, इसमें AP गिवन थी, n फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म्स, एंड सम फाइंड करना था सभी टर्म्स का। तो पहले ये फाइंड किया फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करके लास्ट टर्म का n फाइंड किया, देन सम फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए फिर से क्वेश्चन को। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्कल से हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। आज क्वाड्रिलेटरल गिवन हमें, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको तो दिख ही गया होगा डायग्राम, एक बार और कर लेते हैं इसको थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए। ABCD PQRS, ठीक है, इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं ये। एंड क्या गिवन है भाई, सर्कल गिवन है ABCD सर्कमस्क्राइब करा। प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC। इट्स नॉट दैट BC ब्रो। कौन सा BC है ये, साइड वाला BC है, गलत जगह मत जाइए आप। ठीक है, चलिए आइए इसको प्रूव करना है, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की बहुत ही अच्छी, क्या कि एक किसी सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट से हम अगर 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो दोनों की लेंथ क्या होती है, सेम होती है सर। क्लियर, दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो देखिए ए से भी 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं सर्कल पर, B से भी 2 टेंजेंट्स, C से भी 2 टेंजेंट्स एंड D से भी 2 टेंजेंट्स। क्लियर है, सभी से 2 टेंजेंट्स हो रही हैं एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ। तो मीन्स लेट्स इसकी लेंथ x, तो ये भी हो जाएगा x, APX तो AXX, क्योंकि दोनों टेंजेंट सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ हो रही हैं। BP से लेट y, तो ये भी y, B की दोनों टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट B से। लेट से Z, ये भी Z। क्लियर है, एक्सटर्नल पॉइंट C, दैट्स y। अब D के लिए A को लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लें भाई, W। क्लियर, D एक्सटर्नल पॉइंट है, दैट्स y। तो आइए पहले LHS निकाल लेते हैं यहाँ से, AB प्लस CD। भाई AB को क्या लिख सकते हैं, बोलो, अरे बोलो ना, AB को लिख सकते हैं AP प्लस BB, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड CD को क्या लिख सकते हैं भाई, CD CR प्लस DR, नॉट डॉक्टर, इट्स DR साइड। क्लियर है, AP की प्लेस पर X, ठीक है सर, BP की प्लेस पे Y, ओके, CR की प्लेस पे Z, ओके, एंड DR की प्लेस पे W, ओके। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा X प्लस Y प्लस Z प्लस W। क्लियर है, ये हो गया LHS का पार्ट। नाउ RHS के लिए सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, AD प्लस BC, अगेन नॉट दैट वन। क्लियर है, नाउ AD को कोई क्या ले सकते हैं, AD को AS प्लस SD,
ए एस प्लस एस डी, ठीक है सर, एंड बी सी को बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी, ठीक है। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, ए एस क्या है, ए एस एक्स एस डी डब्ल्यू, ठीक है, प्लस बी क्यू वाई सी क्यू जेड, ठीक है। अगर हम इसको अरेंज कर लें तो पहले एक्स लिख ले रहे हैं, देन डब्ल्यू वाई लिख ले रहे हैं, देन जेड लिख लेते हैं, देन डब्ल्यू लिख लेते हैं, क्लियर है। तो हमने क्या देखा है दोनों से कि भाई देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, क्लियर है। दोनों के सेम आ रहे हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भाई आती है सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली, तो अच्छे से देख लीजिए। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी आपकी क्लियर हो जाएंगी, चिंता मत करिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है, दैट मीन्स सम देखने को मिल सकता है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, क्लियर है भाई। ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दें इसको रफ, चलिए इसको रफ कर देते हैं। फिर देखते हैं बढ़िया धांसू क्वेश्चन आ रहा है प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। चलिए जल्दी से इसको रफ कर देते हैं। आप जब तक एक बार और देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छे से, कोई डाउट हो तो रिकॉर्डेड में जरूर देख लें, और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम पर पूछ लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जैसा कि प्रोबेबिलिटी से आ रहा है, क्या कह रहे हैं, कार्ड मार्क्ड विथ नंबर्स 1 2 3 4 20, दैट मीन्स कार्ड्स हैं, कार्ड्स पर नंबर से मार्क्ड है वो इस टाइप से 1 2 3 4 कहाँ तक है 20 तक, दैट मीन्स 20 कार्ड है और सभी कार्ड्स पे 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स गिवन है 1 से 20 तक, ठीक है सर। और वेल सफल्ड, अच्छी तरह से मिक्स हैं, और एक कार्ड को उसमें से ड्रॉ करना है, निकालना है, एक कार्ड को इन 20 कार्ड में से 20 कार्ड में से ड्रॉ करना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी बताइए भाई प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि वो हमारा क्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है बताते हैं। सेकंड क्या हो, डिविजिबल बाय 3 हो, ठीक है भाई ये भी बता देंगे, डिविजिबल बाय 3, ठीक है भाई। थर्ड, तो बोलो थर्ड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो, वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर भी देख लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं, आईसीएसई मैंने प्रोबेबिलिटी 1 से 20 तक कार्ड्स पर नंबर मार्क्ड हैं, इस टाइप से एक कार्ड को चूज़ करना है। फर्स्ट में प्राइम नंबर्स, तो ये प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए पहले, तो कौन कौन से होते हैं, 1 होता है कि नहीं होता, जल्दी से प्राइम नंबर्स बताइए, 1 होता है, नहीं होता है, कहाँ से होते हैं प्राइम नंबर्स, देखिए पहले यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख रहे हैं प्राइम नंबर्स, क्लियर है, देख लीजिए 2 3 ना, ऐसे नंबर्स जिनकी ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, अपने टेबल से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड होते हैं, एंड किसी एल्स से नहीं होते हैं, समझ रहे हैं, जो 1 से डिवाइड हो और अपने टेबल से डिवाइड हो, बस वही नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। 2 3 5 7 11 13 17 19, क्लियर है। और एनी अदर एल्स, और कोई 2 3 4 होगा नहीं, 5 6 होगा नहीं, 7 8 होगा नहीं, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 नहीं होगा, 13 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 18 19, क्लियर है। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए, 8 नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स आउट ऑफ 20 में से करना है किसी एक को, तो 8 में से कोई भी आ सकता है एक, क्लियर है। रिड्यूस कर देंगे 4 से 2/5, जो कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी, जो नंबर हमने किया चूज़ वो होना चाहिए था प्राइम नंबर, उसके लिए प्रोबेबिलिटी, क्लियर है। नाउ डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल, ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो 3 देखिए 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, 18 हो सकता है, 21 भी हो सकता है, बट वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेटर दैन 20, तो उसको हम कंसिडर करेंगे नहीं। तो हमारे जो डिविजिबल बाय 3 है वो ओनली ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं जो कि 3 के डिविजिबल हैं। 6/20, 2 से रिड्यूस, 3/10, ठीक है सर, अच्छी बात है, ये भी हो गया। लास्ट परफेक्ट स्क्वायर, पता होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो 1 ही होता है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर, देन 4 होता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर, 9 होता है 3 का, 16 होता है 4 का, एंड 25 होता है 5 का, बट दैट इज ग्रेटर दैन 20, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो टोटल कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हो गए, 1 2 3 4, 4/20, 4 से रिड्यूस 1/5, क्लियर है। तो ये कोई छोटा सा क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, अच्छा क्वेश्चन है, इस नंबर्स टाइप पे आ सकते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए। ऑड नंबर, इवन नंबर, इन पर भी पूछ सकते हैं, तो आपको सभी नंबर्स पता होना चाहिए, मेनली कंपोजिट क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, परफेक्ट, डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, इस टाइप के सभी, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट वन। कर लिया भाई नोट, हो गया है, छाप लिया है, कर दें रफ, चलिए इसको रफ कर देते, फिर देखते हैं नेक्स्ट वन। चलिए आइए देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से।
इन द गिवन फिगर ड्रॉ कर लेते हैं भाई पहले। ओरिजिन 90 y x, ठीक है, लाइन ए बी, ठीक है, पी, ठीक है, 4,2, ठीक है। नाउ P इज़ द मिड पॉइंट। सर मिड पॉइंट अच्छे से बताया पहले मैं, मिड पॉइंट है, दैट मीन्स डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम, ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। अरे क्या है इसमें, ये तो बच्चा सा है, ये तो कर ही दोगे भाई आप। आ गया होगा आप लोगों को, आ गया कि नहीं आ गया ये वाला। P अगर मिड पॉइंट है ए एंड बी का, तो ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। आ गया कि नहीं आया? अरे आ गया होगा, नहीं आया, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, x1 + x2 y2 y1 + y2 y2, किसके लिए भाई, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए किसी भी लाइन सेगमेंट का। अब सबसे पहले देखिए x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस पे लाइट कर रहा है हमारा, लाइक क्या कर रहा है, ए पॉइंट, ए कोऑर्डिनेट। तो भाई कोई भी कोऑर्डिनेट अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो उस पर y की वैल्यू क्या होगी, 0, और x की वैल्यू को भी लेट कर लेते हैं x, 0। क्लियर है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हाँ कि ना, अरे बोलो ना, लेट कर सकते हैं x, 0 a को, और b को क्या लेट कर सकते हैं भाई, 0, y। क्लियर है। नाउ अब अप्लाई करते हैं। p पॉइंट गिवन है हमें 4,2 मिड पॉइंट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, x1 + y1, सॉरी x1 + x2, 0 + x y2, y1 + y2 y2, y + 0 y2, ठीक है, 4,2 एंड ये हो जाएगा हमारा x y2, y y2। नाउ कंपेयर कर देते हैं दोनों साइड, तो 4 = x y2 एंड 2 = y y2, ठीक है भाई। सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो x = 8, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेंगे तो y = 4। आ गया भी कोऑर्डिनेट, ए के क्या कोऑर्डिनेट आ गए हैं, 8,0 एंड बी के क्या कोऑर्डिनेट आ गए भाई, 0,4। ये खत्म, टाटा बाय बाय। छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए नोट। क्लियर, मिड पॉइंट पे हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिए इसको नोट। फिर देखते हैं नेक्स्ट। और ये बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 3 दिन हो गए, आज हमारा 4th डे है सीरीज़ का। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये बताइए आप, तो सीरियसली एकदम सही बताना ना। अगर अच्छे लग रहे हैं तो जल्दी से दिल दिखा दीजिए फिर कमेंट बॉक्स में, एकदम दिल गार्डन हो जाए थोड़ा सा, है ना, जल्दी से। मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, किस लिए कर रहे हैं, कि आपका कुछ अच्छा हो, भला हो, अच्छे मार्क्स आएँ, नॉलेज मिले आपको। और ये ज़रूर कहूँगा कि मार्क्स के पीछे मत भागिएगा कभी, मेनली किसके पीछे भागिएगा, नॉलेज के पीछे। मार्क्स फिर आपके पीछे भागेंगे। क्लियर है, मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, किसके पीछे भागना है, नॉलेज के पीछे। जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास सब कुछ होगा। उसके पास वही मार्क्स तो अपने आप ही आ जाएंगे जब नॉलेज होगी। तो अगर मार्क्स होंगे, ज़रूरी नहीं नॉलेज हो, बट अगर नॉलेज होंगे तो मार्क्स भी डेफिनेटली होंगे। इसलिए मार्क्स के पीछे नहीं भागे, नॉलेज जितनी हो सके नॉलेज को एक्वायर करें और मेहनत करें। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। एन एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली 1 किलोमीटर अबव द ग्राउंड। एक एरोप्लेन उड़ रहा है कितने डिस्टेंस पर, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ग्राउंड से, ठीक है भाई। एंड गोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। मान लीजिए ग्राउंड पर कोई एक ऑब्जर्वर होगा जो कि एंगल कितना एलिवेशन फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री इस प्लेन के लिए। क्लियर है, और ये कहाँ पर मूव कर रहा है, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। क्लियर, और 10 सेकंड बाद क्या देखते हैं भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है। 10 सेकंड बाद कहाँ पर, यहाँ पर पहुँच गया भाई वो, तो यहाँ पर पहुँच गया। एक मिनट इसको रफ कर देते हैं, चलो थोड़े सा और आगे कोई नहीं। ये पूरा बड़ा वाला हमारा 60 डिग्री था। क्लियर, कुछ इस टाइप का फिगर है। पहले यहाँ पर था एरोप्लेन जिसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है 60 डिग्री 1 किलोमीटर की हाइट पर। अब इसमें उन्होंने कहा कि एरोप्लेन ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, और वो भी 10 सेकंड्स में जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 से कितना हो गया भाई, 30 हो गया है, 30 डिग्री कम हो गया, दैट मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बताइए किस स्पीड से ये उड़ रहा है, स्पीड क्या है हमारी, एरोप्लेन की स्पीड बताना है हमें इसमें। क्लियर है, चलिए इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर लें ABCD से, ABCD, ठीक है भाई।
हमें बताना है स्पीड बताना है हमको, ठीक है। देखिए ये गिवन है, जो डिस्टेंस मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ वो कितने टाइम में चेंज हुआ है, 10 सेकंड्स में। दैट मीन्स जो BC डिस्टेंस है या ED डिस्टेंस है जो कवर किया उसने वो 10 सेकंड्स में कवर किया है। तो अगर हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर लें तो फिर फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं इसके लिए स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम गिवन है तो डिस्टेंस चीज़ को फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो स्पीड फाइंड कर सकते हैं इस एरोप्लेन की। क्लियर है। तो आइए देख लेते हैं। अब ये 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा क्योंकि सब क्या वर्टिकल है, तो 90 डिग्री फॉर्म करेंगे ये, तो सेम साइड से आएगी तो उसके अकॉर्डिंग सेम लेंथ हो जाएगी। क्लियर है। आइए अब किस में अप्लाई करें, किस में अप्लाई करें, किस में अप्लाई करें, दोनों में अप्लाई करते हैं। पहले इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD 10 30 क्या आया, CD अपॉन AC, CD अपॉन AC 1030 1/√3 CD 1 किलोमीटर, तो 1 ही रहने देना क्योंकि स्पीड में किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, AB प्लस BC लिख दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके AB प्लस BC इज इक्वल्स टू √3 होगी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। नाउ इन सेकंड इक्वेशन, सॉरी इन सेकंड ट्रायंगल दैट इज ABE, ABE में अगेन 1060 अप्लाई करते हैं, 1060 दैट इज इक्वल्स टू BE अपॉन AB, ठीक है भाई, 1060 √3। ये BE देख रहे हैं ना, BE किसके इक्वल है, CD के, तो दोनों की लेंथ सेम होगी तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे लिख दें BE इज इक्वल्स टू CD, AB एज इट इज़, AB की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 1/√3। क्लियर है। AB यहाँ से आ गया और ये यहाँ पे गिवन था, ये होगी सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो AB की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। पुट वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हो जाएगा 1/√3 प्लस BC इज इक्वल्स टू √3, इसको शिफ्ट करेंगे तो BC इज इक्वल्स टू √3 माइनस 1/√3, इसको एलसीएम ले लेंगे √3, 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 3 माइनस 1 तो हो जाएगा 2/√3। क्लियर है। ये आगे डिस्टेंस आगे किस में आएगा, ये किलोमीटर में ही आएगा सर, क्योंकि किलोमीटर में ये भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये आएगा डिस्टेंस, टाइम गिवन है तो स्पीड क्या हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, भैया डिस्टेंस 2/√3 और टाइम आता है डिवाइड में तो ये जाएगा इंटू 1/10, बट ये सेकंड में, ये किलोमीटर में, आवर्स में करने के लिए टाइम को क्या करते हैं डिवाइड करेंगे 3600 से, तो इंटू कर देंगे 3600। क्लियर है। टाइम को एक्चुअली हार्स में चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड किया, या तो नीचे लिख लीजिए ऊपर आ जाएगा वो मल्टीप्लाई होके। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 से 1 0 कैंसिल आउट, √3 से करेंगे इसको अगर हम, तो देखिए पहले हम बता दे रहे हैं आपको 2 एज इट इज़, इस 360 में से 3 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 120 अपॉन √3, 120 इंटू 2 240, और ये देखिए 3 अपॉन √3 ये हो जाएगा √3, 240 इंटू 1.732, फिर इसको आप सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा आपका स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, यूनिट जरूर लिख लीजिएगा किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये। क्लियर है। स्पीड वाले एक्चुअली आते तो कम है बट अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस हैं, कर लीजिए नोट। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, डाउट है तो एक बार देख लीजिए, अदरवाइज़ क्लियर हो जाएगा। वैसे कुछ है नहीं है। एक एरोप्लेन उड़ रहा था 1 किलोमीटर की हाइट पर, एक ऑब्जर्वर से जो एंगल फॉर्म होता है उस एरोप्लेन के लिए दैट इज 60 डिग्री, और लेकिन 10 सेकंड में वो ऑब्जर्वर के वही अवे हो गया, उसके मीन्स क्या कह सकते हैं उससे दूर जा रहा था, तो 10 सेकंड में उसने जो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया वो हो गया 30 डिग्री से, 30 डिग्री हो गया अब न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बताइए स्पीड क्या होगी उस प्लेन की। तो हमने पहले जिसने 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, और फिर फॉर्मूले की हेल्प से डायरेक्ट हमने फाइंड कर लिया उसकी स्पीड को। क्लियर है। जल्दी से नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया भाई नोट, कर दें स्कोर ऑफ, चलिए स्कोर ऑफ कर देते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा बड़े धांसू वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आइए देख लेते हैं क्या इसमें। पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स
ए एंड बी टू कोऑर्डिनेट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है पॉइंट ए एंड बी के 3,4 एंड भाई बी का क्या है हमारा 0,2। ठीक है सर। फाइंड द इमेज फाइंड करना है हमें ए डैश अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ठीक है, अंडर एक्स एक्सिस हाउ हो जाएगा। सेकंड बी डैश ये अंडर ए डैश लाइन में हाउ ये भी हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ए डबल डैश अच्छा भाई ये किसके अंदर अंडर वाई एक्सिस हाउ भाई ये भी हो जाएगा। क्या तो सब रहे भी देख तो लें वो भी रहा कि नहीं। फोर्थ बी डबल डैश अंडर लाइन ए डैश हाँ भैया हो जाएगा। देख लेते हैं अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये। ठीक है, और ये तो लिखा ही नहीं है, एक मिनट रुकिए। ए डैश अंडर एक्स एक्सिस किसकी इमेज वो तो लिख लीजिए भैया। ओ भैया ए की इमेज चाहिए इसमें, इसमें बी की इमेज चाहिए मैं, इसमें ए की इमेज चाहिए मैं, इसमें बी की इमेज चाहिए। क्लियर, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा, तो रफली एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। 0 1 2 3 4 क्लियर है। 4 से याद नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 क्लियर है समझ में आ रहा चलिए प्लॉट कर लेते हैं पॉइंट्स को। ए 3,4 तो ये 3,4 3,4 3,4 यहाँ पर आ जाएगा अप्रॉक्स ए। बी 0,2 वाई एक्सिस पर आएगा वी। ठीक है, नाउ ये हो गई लाइन, उसको एज इट इज़ लाइन माइन कुछ नहीं। ए डैश फाइंड करना अंडर एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, ए की इमेज अंडर एक्स एक्सिस। तो देखिए इसमें आप अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो भाई एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो तो सेम ही रहेगा हमारा। क्या रहेगा, एक्स का कोऑर्डिनेट तो वही सेम ही रहेगा। ए डैश फाइंड करना है तो एक्स का तो 3 ही रहेगा। किसका चेंज होगा, वाई का चेंज होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग करना है हमें चेंजेस को। तो ये 4 है तो -4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ नहीं रहे हैं। एक्स एक्सिस है हमारे, एक्स एक्सिस है तो जितना डिस्टेंस ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा नीचे होगा। तो ऊपर 4 है तो नीचे 4 हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा 3,-4। ठीक है सर। आफ्टर दैट बी डैश अंडर ए डैश, अब बी को करना है इसके अंडर में ए डैश के अंडर में। क्लियर है, देखिए कितना डिस्टेंस इस लाइन से 1 2 3 डिस्टेंस आ गए, तो 3 डिस्टेंस पीछे चला जाएगा। तो उसको थोड़ा सा हम और क्या कर लेते हैं एक्सपेंड 5 6। क्लियर है, देखिए ये y की वैल्यू तो अब 2 सेम ही रहेगी, यूं करेगा ये मूव यूं इस टाइप से। क्लियर है, इमेज बनाना ना b की अंडरलाइन ए डैश, तो y का तो एलिमेंट सर सेम ही रहेगा, ओनली किसका चेंज होगा x का। x यहाँ पर था 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 6, क्योंकि 3 डिस्टेंस यहाँ पर तो 3 डिस्टेंस आगे होगा 3,2 ये होगा भाई बी डैश। ठीक है भाई बी डैश 3,2 3 नहीं सॉरी 6 है भैया, 3 नहीं है 6,2 ठीक है। आफ्टर दैट ए डबल डैश अंडर वाई एक्सिस, ए को वाई एक्सिस के अंडर में चेंज करके ए डबल डैश फाइंड करना है, ए को वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो अब इसमें देखेंगे अपन क्या सेम रहेगा, इसमें भाई वाई सेम रहेगा। देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है, कुछ इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग करेंगे उसकी जो वैल्यू उसकी जो पॉइंट है वो सेम रहेगा। एक्स एक्सिस में किया तो एक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहा, क्योंकि यहाँ पर था हमारा 3,4 तो एक्स सेम रहा। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं तो वाई का सेम रहेगा, एक्स का चेंज हो जाएगा। कितना डिस्टेंस है वाई एक्सिस से 1 2 3, तो 3 डिस्टेंस पीछे मूव हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा -3,4 बी डैश ए डबल डैश क्लियर है। चलिए तो ए डबल डैश क्या हो जाएगा -3,4। ये याद रखिएगा, जिस भी एक्सेस का अलॉन्ग करेंगे उसका कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, उसका पॉइंट सेम रहता है, उसकी वैल्यू सेम रहती है। दैट मीन्स नाउ एट लास्ट बी डबल डैश अंडर ए डैश बी को ए डबल डैश के अंदर चेंज करना है। दैट मीन्स अभी नीचे है तो अभी ऊपर आएगा।
नीचे तो अभी ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर लेते हैं, -5 -6। कितना डिस्टेंस नीचे है, ए वो चेक कर लें, ए डैश है कि ए डबल डैश है भैया, वही मैंने कहा ए डबल डैश लग रहा था, क्लियर, ए डबल डैश। तो 2 डिस्टेंस नीचे है तो 2 डिस्टेंस ऊपर मूव करेगा, ये 1 A2 तो ये 1 A2 यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये। अब इस लाइन के लॉन्ग कर रहे हैं ना, यहाँ पर था इसका क्या 0,2, तो अभी हो जाएगा 0,6, 0,6, क्लियर है। तो बी डबल डैश क्या हो जाएगा 0,6, क्लियर है कि नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ICSE में मिली, पूछेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, क्लियर। ये रिफ्लेक्शंस वाला है पॉइंट्स की, तो कैसे टाइप से फाइंड करेंगे बता दिया है इसको, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस टाइप से फाइंड करना पड़ेगा उसको, ग्राफ ड्रॉ करके, और फिर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी बहुत जल्द लाते हैं नेक्स्ट सेशंस में, क्लियर है। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो फिर आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हमने ट्राई, और इनमें से काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे भैया एग्ज़ाम में। अभी नहीं मानिए, जब एग्ज़ाम होगा तब समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो हो सके तो पढ़ लीजिएगा, का फ़ायदा बाद में टाइम नहीं रहे पढ़ने के लिए, क्योंकि सामने थे क्वेश्चन फिर भी नहीं पढ़ पाए, है ना, तो रिग्रेट होगा। इसलिए इससे अच्छा कि पढ़ लें, लॉस तो होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा, है ना। तो आप भी इसका फ़ायदा लें और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा दिलाएं इससे, क्लियर है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट करें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ऐसी वीडियो बनाने के लिए, क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।